नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड इट्स टाइप्स, इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क दैट गाइड्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी. इट डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड हाउ इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड. इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? एक टाइप का सिस्टम होता है, फ्रेमवर्क होता है, जिससे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सोसाइटी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कंजप्शन हो रहा है, इसी को दायरे में रखकर ये काम करता है। और डिटरमाइन करता है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेशन होगी, कहाँ कहाँ रिसोर्सेज को यूज होगा और कैसे कैसे इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा। और इंडिया इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम blending elements of various economic models while shaped by its unique historical, culture and political context. इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये जो है इसमें कई प्रकार के वेरियस इकोनॉमिक मॉडल्स जो है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, कल्चर हो, पॉलिटिकल कंटेस्ट में इसको एक तरीके से यूनिक इसका एलिमेंट्स है। सो हम बात करेंगे कि बिलो इज ए ब्रीफ ऑफ overview of key economic systems with a view focus on the relevance to India. तो हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। तो पहला है कैपिटलिज्म इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, आप कह सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिट मोटिव एंड मार्केट ड्रिवन रिसोर्सेज एलोकेशन थ्रू सप्लाई एंड डिमांड. इसका कैपिटल इकोनॉमी होता क्या है? इसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है और इनका सिर्फ मोटिव क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ना कि सोशल वर्क करना। और जो है ये जो है मार्केट फोर्सेस जो ड्राइव होती है, केवल सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे मार्केट फोर्सेस जो है ड्राइव करते हैं इस इकोनॉमी में। और इंडिया कंटेक्स्ट की बात करेंगे। सिंस द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया हैज एम्ब्रेस्ड मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज, लिबरलाइजिंग ट्रेड, encouraging foreign investment and fostering private enterprises. Sectors like IT, pharmaceuticals, and automotive thrive under this model. However, government regulations and public sector enterprises still play a significant role preventing a purely capitalist system. अगर हम जब 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, तो इंडिया जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक तरफ मुड़ गई थी। उसके पहले जो है सोशलिज्म थी, लेकिन जब 1991 अंडर द पीएम नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था। उसके बाद से जो है इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक तरफ बढ़ने लगा। और जो है इसमें कैपिटलिज्म में होता क्या है कि पूरा रोल तो प्राइवेट करता है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपना रेगुलेशंस करते रहते हैं, गवर्नमेंट की भी निगरानी रहती है। अगर एग्जांपल की बात करेंगे, द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कंग्लोमरेट्स लाइक रिलायंस एंड टाटा रिफ्लेक्ट्स कैपिटलिस्ट डायनेमिक्स, बट स्टेट इंटरवेंशन इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर एंड लेबर मार्केट टेम्पर्स दिस. इसमें होता क्या है कि अगर कैपिटल की बात, जैसे रिलायंस एंड टाटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन इनका भी निगरानी जो है स्टेट जो है गवर्नमेंट एक तरीके से करती रहती है. एंड सेकंड की बात करेंगे हम, सोशलिज्म इकोनॉमी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? पब्लिक ऑनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज, फोकस ऑन इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू मीट सोशल नीड्स. इसमें होता क्या है कि पूरा जो है गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है, और जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फोकस किया जाता है कि इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो पब्लिक के बीच में, ताकि उनका सोशल नीड्स पूरा हो सके. इंडिया कंटेक्स्ट की बात करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 to 1991, India leaned toward socialism with policies like nationalization of banks, heavy industries, and a strong public sector. The license Raj restricted private enterprise to prioritize social welfare, while liberalization reduced social responsibility. Remnants persist in subsidies, example for farmers, fuel, and public sector undertaking like Indian Railways. इसमें सोशल इकोनॉमिक बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि आज़ादी के बाद इंडिया जो है सोशलिज्म तरफ काम करती थी, चाहे वो बैंक का नेशनलाइजेशन उदाहरण हो सके, हैवी इंडस्ट्रीज, और जो है पब्लिक सेक्टर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, बट और लाइसेंस राज जो है रिस्ट्रिक्ट करता है प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने में. बट जो है लिबरलाइजेशन के बाद, जैसा कि ऊपर बात हुआ कि पहले टॉपिक बात हुआ कि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद जो है सोशलिस्ट पार्टी रिड्यूस हुई, और जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ज़्यादातर जो है प्राइवेटाइजेशन होने लगा 1991 के बाद. और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा,
रिफ्लेक्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोशल इकोनॉमी कि मनरेगा जो है डेली वेजेज पे वर्कर्स जो है इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बैलेंसिंग प्राइवेट इंटरप्राइज विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी। इसमें होता क्या है? इसमें कैपिटलिज्म चाहे वो प्राइवेट इंटरप्राइज हो और सोशलिज्म गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन हो, दोनों मिलकर काम करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए विद सोशल इक्विटी, सामाजिक जो है जो बराबरी रहे। और इंडिया के कंटेक्स्ट बात करेंगे कि इंडिया इज क्विंसेंशियल मिक्स्ड इकोनॉमी, द प्राइवेट सेक्टर ड्राइव्स ग्रोथ इन इंडस्ट्री लाइक टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज व्हाइल द गवर्नमेंट रेगुलेट्स की एरियाज। एग्जाम्पल में डिफेंस, एनर्जी एंड प्रोवाइड वेलफेयर प्रोग्राम, पॉलिसीज लाइक जीएसटी एंड मेक इन इंडिया प्रमोट मार्केट इफिशियंसी वाइल स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत एड्रेसेस सोशल नीड्स। इसमें होता क्या है कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे कि इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी माना जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो है टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में ग्रोथ में अपना भूमिका निभाती हैं, वहीं जो है डिफेंस एनर्जी में पूरा तरीके से गवर्नमेंट का ऑनरशिप रहता है। और जीएसटी की बात करेंगे, मेक इन इंडिया बात करेंगे तो जो है, और आयुष्मान भारत की बात करेंगे जो है जो सोशल नीड्स, जो हमारे पब्लिक की सोशल नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है कि सरकार की तरफ से। और इसका एग्जांपल क्या है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स हाईलाइट दिस बैलेंस। सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो आजकल हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं इंडिया में, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक प्राइवेट जो है दोनों का रोल इसमें है। सो दीज आर ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम। और इंडिया की यूनिक फीचर्स की बात करेंगे कि इंडिया की यूनिक फीचर्स क्या है इकोनॉमी की। इनफॉर्मल इकोनॉमी, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स अराउंड 80 to 90% operates in informal sector including street vendors, small scale artisans and unorganized labor which blends ट्रेडिशनल मार्केट एलिमेंट्स। इनफॉर्मल इकोनॉमी की इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी की यूनिक फीचर्स क्या है? इसमें आता है जो इंडियन वर्कफोर्स हैं जो 89 पर ऑपरेट करते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो स्मॉल स्केल जो आर्टिसंस हों और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हों। डिजिटल इकोनॉमी, इंडिया रैपिड डिजिटलाइजेशन, एग्जाम्पल में यूपीआई, ई कॉमर्स हैज बूस्टेड मार्केट ड्राइवन ग्रोथ, पोजिशनिंग इट एज अ ग्लोबल लीडर इन फिनटेक। सबसे बड़ा भूमिका क्या है डिजिटल इकोनॉमी में कि जब से यूपीआई और ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन कंपनियां जो है मार्केट ड्रिवन जो मार्केट को बूस्ट किए हैं और जो है इंडिया को एक तरीके से फिनटेक में ग्लोबल लीडर के स्थान पर पहुंचा रही हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इनकम इनइक्वलिटी, ब्यूरोक्रेटिक इनफिशिएंसीज एंड बैलेंसिंग ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर रिमेन की इश्यूज। इनकम इनइक्वलिटी हमेशा बात की जाती है कि जो है इनकम आय जो है असमानता, और ब्यूरोक्रेटिक जो हमारे जो अफसर हैं अधिकतर इनएफिशिएंट हैं। सो दीज आर द चैलेंजेज जो हमें इस पे काम करना होगा भारत को, तभी जाके ग्लोबल लीडर बन सकता है। सो दीज आर अबाउट द इंडिया यूनिक फीचर्स। अब इसके बारे में हम जो है नया टॉपिक है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है? In India, corporate social responsibility is governed by Section 135 of Companies Act 2013 along with the Companies Rules 2014 and subsequent amendments. These regulations outline specific criteria and requirements for companies to implement and report CSR activities. इसमें CSR होता क्या है? CSR जो है एक तरीके से एक कानून बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है। इसमें क्या होता है कि दी रेगुलेशंस एंड आउटलाइन स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स कंपनी टू इम्प्लीमेंट एंड रिपोर्ट सीएसआर एक्टिविटीज। कंपनी को जरूर से जरूर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि उसमें जो है कि सीएसआर को इम्प्लीमेंट करे और रिपोर्ट करे सीएसआर एक्टिविटीज में क्या वो सीएसआर के तहत जो फंड दे रही है कि नहीं। सो अप्लीकेबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? सीएसआर ऑब्लिगेशंस अप्लाई टू कंपनीज पब्लिक या प्राइवेट हो मीटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नेटवर्थ ऑफ 500 crore or more, or turnover of 1000 crore or more, or net profit of 5 crore or more. Companies meeting these criteria must constitute a CSR committee and comply with the CSR requirements. Eligibility applicability होता है किस किस कंपनी में लगते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, सब पे लगता है। और उनके जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका जो नेटवर्थ 500 करोड़ हो, या फिर उनका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर उनका नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा हो,
वो जो है वो सब जो है कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, उनको CSR कमेटी को बनाना होगा और CSR रिक्वायरमेंट के तहत उनको जरूर से जरूर काम करना होगा। अब CSR कमेटी अगर बनाएंगी तो उसमें कौन कौन लोग होंगे? CSR कमेटी, companies must form a CSR committee consisting of at least 3 directors including at least 1 independent director। इसमें होता क्या है कि अगर CSR कमेटी बनाती हो तो उसमें 3 डायरेक्टर होने चाहिए और एक कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कमेटी का रोल क्या होगा? फॉर्मुलेटिंग एंड recommending a CSR policy, recommending CSR activity and expenditure, monitoring the implementation of CSR projects। कमेटी रोल क्या होगा कि फार्मुलेट करेंगी वो CSR पॉलिसी के तहत, जो CSR गवर्नमेंट का एक्ट बना गया है उसी के तहत काम करेंगी और CSR एक्टिविटीज़ और एक्सपेंडिचर के अधीन वो जो है काम करेंगे। मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, CSR प्रोजेक्ट जो कंपनी ने CSR प्रोजेक्ट दिया है उसको मॉनिटर करेंगी और उस काम को लागू करेंगी। उसके बाद थर्ड की बात करेंगे CSR एक्सपेंडिचर की। CSR एक्सपेंडिचर कितना खर्चा आता है एक कंपनी को? कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट calculated over the preceding 3 financial year on CSR activities annually. If the company fails to spend the required amount, it must provide reasons for non-compliance in its annual report and transfer unspent CSR fund to side accounts। एग्जाम्पल में CSR अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड लाइक PM केयर एज पर कंपनी क्या होता है कि उनको जो एनुअली जो है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट जो है उनको ट्रांसफ़र करना होगा CSR के तहत। अगर कंपनी अगर ये नहीं कर पाएंगे तो उनको जो है रीजन अपना देना होगा नॉन कंप्लायंस में, अपने एनुअल रिपोर्ट में इसका नॉन कंप्लायंस देना होगा, किस कारणवश उन्होंने CSR फंड को ट्रांसफ़र नहीं किया। और नहीं तो उनको जो है अगर नहीं कर पाती हो तो उनको रिपोर्ट करना होगा और जो है PM केयर्स फंड के तहत में उनको ट्रांसफ़र करना होगा। अब कंप्लायंस है पेनल्टीज, अगर वो ऐसा नहीं करती हैं कंपनियाँ तब क्या होगा? तो नॉन कंप्लायंस विथ CSR स्पेंडिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में लीड टू पेनल्टीज फॉर कंपनीज, फाइन रेंजिंग फ्रॉम 15,000 to 25 lakh, फॉर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट फाइन अप टू 2 lakh और इन imprisonment up to 3 years और बोथ एज पर अमेंडमेंट। इसमें वही बात की गई है कि अगर कंपनीज डिफ़ॉल्ट होती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, पाई जाती हैं कि वो दोषी हैं तो उनको लिए 50,000 से 25 लाख की फ़ाइन है। और अगर ऑफिसर्स जो है डिफ़ॉल्ट पा जाते हैं, इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको 2 लाख तक जो है फाइन है और 3 साल तक जेल हो सकती है। अनस्पेंड अमाउंट जैसे हमने बात किया कि उनको PM केयर्स फंड में विथ 6 मंथ फॉर नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, 6 मंथ अंदर उनको ट्रांसफ़र करना होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कंपनी विथ एन एवरेज नेट प्रॉफिट आप 50 crore must spend 1 crore 2% on CSR. It could allocate fund to build schools in rural areas, install solar panels, or support healthcare initiative, ensuring compliance with Schedule 7th and proper reporting। एक एग्जाम्पल के तहत बताया गया है कि कंपनी मान लीजिए प्रॉफिट उसका 50 करोड़ हुआ है तो उसको 1 करोड़ जिसका मतलब 2% होता है वो CSR के तहत उनको ट्रांसफ़र करना होगा, चाहे वो बिल्ड स्कूल बनाएं रूरल एरिया में, चाहे वो सोलर पैनल करें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। सो these are all about the CSR। I hope you have like this video। अगर आपको कुछ समझ आएगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।